एक जंगल में एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। उसी रास्ते से यमराज जी जा रहे थे। उन्होंने उस चिड़िया को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। चिड़िया यह देखकर डर गई और सोचने लगी, हे भगवान, खुद यमराज मुझे देखकर हंस रहे हैं, यानी जब काल ही मुस्कुराए तो मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है। यह सोच सोचकर चिड़िया रोने लगी। इसी बीच भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव आसमान से गुजर रहे थे। उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई दी तो वे नीचे उतरे और बोले, अरे छोटे, तू क्यों रो रहा है? चिड़िया ने रोते रोते पूरी घटना बता दी। यमराज ने मुझे देखकर हंसी क्यों? जरूर मेरी मौत पक्की होगी। आप तो भगवान विष्णु के सेवक हो, कृपया उनसे पूछो कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। गरुड़ देव ने गंभीर होकर कहा, यदि यमराज मुस्कुराए थे तो बात थोड़ी गंभीर हो सकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा जहां यमराज भी तुझे नहीं पा सकेंगे, कोई तुझे मार भी नहीं पाएगा। आ, मेरे पीठ पर बैठ जा। ये कहकर गरुड़ देव चिड़िया को लेकर 7 समुद्र पार एक विशाल पर्वत के नीचे स्थित एक गुफसा में छोड़ आए। वे बोले, तू कुछ दिन यहीं रुक, मैं यमराज से मिलकर तेरी आयु बढ़वा देता हूं। फिर गरुड़ देव यमराज के पास पहुंचे और पूछा, हे यमराज, आपने उस बेचारी चिड़िया को देखकर हंसी क्यों? यमराज शांत स्वर में बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उस चिड़िया की मृत्यु तो 7 समुद्र दूर एक पहाड़ की नीचे वाली गुफा में एक बिल्ली के हाथों लिखी है, लेकिन मैं हैरान था कि वो यहां जंगल में बैठी है। इतनी दूर वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगी? इसी आश्चर्य पर मैं मुस्कुरा दिया। ये सुनते ही गरुड़ देव स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां उसकी मृत्यु तय थी। और ठीक उसी क्षण चिड़िया की आत्मा स्वर्ग में पहुंच चुकी थी। तभी गरुड़ देव को एक बात का गहरा एहसास हुआ, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आपको कहानी समझ में आई और अच्छी लगी हो तो कमेंट में राम राम जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।